जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 15 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है आर प्रज्ञानानंद। तो आर प्रज्ञान आनंद ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। अच्छा, ये जो टूर्नामेंट है ये नॉर्वे में हो रहा है। तो नॉर्वे से याद आता है, दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर भी नॉर्वे से ही है। कौन है? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से है और वो दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर है। और दोस्तों, ये जो आर प्रज्ञानंद है, इन्होंने इसी साल 2022 में 2 बार मैग्नस कार्लसन को भी हराया था। नॉर्वे के सम्राट है हेराल्ड वी। नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर है जोनास गहर स्टोर। और नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे मई महीने के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इसका सही आंसर है एंजेलो मैथ्यूज। दोस्तों, आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था कि हर महीने वो एक पुरुषों में और एक महिलाओं में प्लेयर ऑफ द मंथ चुनेगा। तो मई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ एंजेलो मैथ्यू को चुना गया है। और महिलाओं में पाकिस्तान की तूबा हसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर है कनाडा। दोस्तों, कनाडा जो है दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने तंबाकू पैकेजों पर फोटो चेतावनी के प्रभाव को लेकर चिंता के बीच हर सिगरेट पर एक लिखित चेतावनी पेश करने की योजना बनाई है। मतलब सिगरेट के पैकेट पर तो चेतावनी लिखी हुई रहती है, लेकिन कनाडा में प्रत्येक सिगरेट के ऊपर भी ये चेतावनी लिखी रहेगी। अच्छा, अब कनाडा, तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की साम्राज्ञी है एलिजाबेथ द्वितीय। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस जिला प्रशासन ने नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिमी दिल्ली। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माँ और बच्ची को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करना, आधार कार्ड पंजीकरण कराना तथा जिले के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली लड़कियों के मामले में खाता खोलने जैसी आवश्यक सेवाओं को पूरा करना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है यूक्रेन। दोस्तों, यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का अभी निधन हो गया है। ये 88 वर्ष इनकी उम्र थी जिनका निधन हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब यूक्रेन, तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की। यूक्रेन के प्रधानमंत्री है डेनिस शमिहाली। और यूक्रेन की करेंसी है रिवनिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है गोवा। दोस्तों, गोवा की कैपिटल पणजी में इस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। ठीक है। अच्छा, गोवा के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चो सन हुई किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त की गई है? तो इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में पहली बार एक महिला विदेश मंत्री की नियुक्ति हुई है। चो सन हुई एक पूर्व राजनयिक भी रह चुकी है। इसके साथ वह एक शीर्ष परमाणु वार्ताकार भी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की अध्यक्षता में पार्टी की 8वीं केंद्रीय समिति बैठक में यह फैसला लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवाओं को कितने वर्षों के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है 4 वर्षों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2022 किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।
इसका उद्देश्य 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्ताओं को उचित प्रतिभा का दोहन करने व बेहतर प्रशिक्षण के साथ अलग अलग प्रकार के व्यवहारिक कौशल प्रदान करने में सहायता करना है। दोस्तों, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है मैक्स वेरस्टैपेन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में भारत के किस भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर है गरु नायडू सेनापति ने जीता है। ठीक है। हाल ही में जून 2022 में पहली बार फीफा नेशंस कप के लिए किस देश ने क्वालिफाई किया है? तो ये भारत ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में कोच्चि जो कि केरल में है, वहाँ पर कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ये पिनाराई विजयन ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में RBL बैंक के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए? तो ये R सुब्रमण्य कुमार नियुक्त हुए हैं। हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी खरीदने वाली कंपनी टेंसेंट कहाँ की है? चीन की है। ठीक है। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किस उद्योगपति को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो ये रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। ठीक है, याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में दुनिया में दूसरे सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सम्राट किस देश के बने? तो ये ब्रिटेन की एलिजाबेथ द्वितीय बनी है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। ठीक है। हाल ही में भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवत्सव बने हैं। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है विद्युत मंत्रालय ने किया है। ठीक है। कल मैंने आपसे एक क्विज पूछा था, उसका आंसर भी देख लेते हैं। क्विज था, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 14 जून को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो ये लोगों को रक्तदान के लिए बढ़ावा देने और रक्तदाता का आभार जताने के लिए हर साल 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आज के लिए आपका क्विज है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।